बोलने वाली? एक पॉर्न स्टार, पूर्व पॉर्न स्टार, उसको क्या पता वो क्या बोलने लगेगी इस 3 कानून पर? वरना तुमको जाना होगा, वरना तुमको जाना होगा। मोदी सरकार होश में आओ, मोदी सरकार होश में आओ, देश देखना बंद करो। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नस्ल दस्तक। क्या आप लोग रविवार मना रहे हैं? जब आप रविवार मना रहे हैं तो आपकी बहुजन बेटी को नोचा जा रहा है। इस देश में किसान आंदोलन में भाग लेना, और उस पर भी अगर आप बहुजन समाज से SC ST OBC माइनॉरिटी हैं तो आपकी जिंदगी नर्क होने वाली है। इस देश में जेल खेल का खेल चल रहा है। नतीजा ये है कि इस देश में कहां तक स्थिति पहुंच गई है कि जज जो है वो प्रधानमंत्री की तारीफ करते हैं। एक नहीं, दो नहीं, कई सारे जज। तो जज अब दोस्त होने लगे हैं प्रधानमंत्री को, तो इंसाफ का क्या होगा? एक मुसलमान कलाकार को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल जाती है और एक जाति विशेष का जो जेलर है वो उसको रिहा नहीं करता है, कहता है कि यूपी भेज देंगे जेल में। फिर सुप्रीम कोर्ट के जज को फोन करना पड़ता है। बहुजन बेटी को रौंदा जा रहा है पिछले 20 दिनों से पुलिस कस्टडी में, कोई आवाज नहीं उठ रही है। एक जज, एक IAS, उसकी भाषा सुनेंगे दीक्षित की, जाति से अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं दीक्षित साहब की, तो आप रो देंगे कि क्या ऐसे हैं इस देश में लोग। और अब तो IAS बनना ही नहीं है, अब तो IAS लेटरल एंट्री से होगा। अब SC ST OBC माइनॉरिटी का आरक्षण गया, अब जनरल वाले भी सोचे कि जो गरीब जनरल वाला है, जिसकी पैरवी नहीं है PMO तक, जिसके चाचा ताऊ काऊ फूफा नहीं है, वो अब IAS नहीं बन पाएगा। और लेटरल एंट्री मैंने बता दिया। और उसके बाद ये तमाम जो खबरें थी, और सबसे दुखद खबर है उत्तराखंड में कि किस तरह से शोषण किया गया है प्रकृति का, और किस तरह से बेतरतीब वहां टूरिस्ट पहुंचा दिए जाते हैं धर्म के नाम पर। और नतीजा ये है कि एक विपदा आ पड़ी है। शुरुआत माता रमाबाई की जयंती से, उनको नमन, वो न होते तो बाबा साहब इस मुकाम तक न पहुंचते। बाबा साहब के बनने में उनका असीम योगदान था, असीम त्याग था। खुद बाबा साहब ने कहा था, अपने 4 बच्चों को उन्होंने मौत के मुंह में समाते हुए देखा। कभी खाना खाती थी, कभी नहीं खाती थी, लेकिन उन्होंने कभी बाबा साहब का साथ नहीं छोड़ा। माता रमाबाई को आज हम सब याद कर रहे हैं। उनकी जयंती पर पूरा देश, सोशल मीडिया उनको याद कर रहा है। और मैं फिर कह रहा हूँ, जिंदगी ऐसी होनी चाहिए। एक बार बाबा रमाबाई ने कहा कि बाबा साहब मुझे एक धर्मस्थल पर जाना है, तो उन्होंने कहा था कि मत जाओ, मैं एक ऐसा स्थल बनाऊंगा जहां लाखों लोग आएंगे, और उसी को कहते हैं हम लोग दीक्षा भूमि, जहां लाखों लोग हर साल आते हैं। तो ये तमाम बड़ी खबरें के साथ मैं लेके आया हूं, लेकिन सबसे पहले बात किसान आंदोलन की। राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान किया है कि अक्टूबर तक चलेगा आंदोलन। राकेश टिकैत बड़े सेलिब्रिटी हो गए हैं। लगातार अफवाह फैलाया जा रहा है मीडिया के जरिए कि किसान आंदोलन में फूट पड़ गई है, राकेश टिकैत बड़े चेहरे हो गए हैं, सरकार उनसे मैनेज हो जाएगी। ऐसा नहीं है। राकेश टिकैत ने अब साफ साफ कह दिया है कि जो पंच है वही पंच रहेंगे, जो मंच है वही मंच रहेगा, और किसान संयुक्त मोर्चा के नेता ही सारा कुछ तय करेंगे। और उसके बाद ये भी तय हो गया है कि आज राकेश टिकैत ने एक रोड शो किया है, वो अमित शाह से बड़ा रोड शो था। तो सोशल मीडिया पर जो तमाम बड़ी खबरें हैं मैं उसको लेकर आया हूँ। आज संडे का दिन है, आप लोग चैन से कैसे बैठ सकते हैं जिस देश के बहुजन समाज की बेटियां पुलिस के कटघरे में हैं, उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। तो वो तमाम बड़ी खबरें मैं लेके आया हूँ, आपको समझना पड़ेगा। और आप समझिए कि सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा जो आज किया जा रहा है, देखिए दलित लाइव्स मैटर, ये 22 दिन हो गए इनकी गिरफ्तारी के, और हम लोगों ने इस पर बात नहीं की, और कहीं ना कहीं इनको नवदीप कौर को बुला दिया गया है। तो इसको लेकर जो अमेरिका की जो उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस, उनकी जो भतीजी हैं लीला हैरिस, उसने ट्वीट किया है
और देखिए हरियाणा पुलिस द्वारा महिलाओं का सम्मान, और विदेश की तो छोड़िए, यदि भारत की कोई महिला सपोर्ट में खड़ी हो जाती तो खत्म करने की धमकी दी जाती, इसलिए आज पुलिस के हौसले बढ़ गए। ये देखिए रिलीज नवदीप कौर, दलित लेबर राइट्स एक्टिविस्ट एंड मेंबर ऑफ मजदूर अधिकार संगठन। इनको 22 दिनों से जेल में बंद करके रखा गया है, सेक्सुअल हैरेसमेंट तक के आरोप लग रहे हैं। और आप समझिए कि किस तरह की स्थिति है, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि अपने ही देश में बहुजन बेटियों के साथ किस तरह के हालात हैं, और कोई इस पर बात करने वाला नहीं है। अब क्या कहा जाए, क्या किया जाए, और लगातार इसको लेकर सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है। और भंवर मेघवंशी ने लिखा है, आपको समझना, किसान आंदोलन हो अथवा कोई भी लोकतांत्रिक जन आंदोलन, अगर उसका चरित्र जातिवादी और पितृसत्तात्मक है तो हमें स्वीकार नहीं। सोचिए भूमिहीन दलित लड़ रहे हैं आपके लिए, और दलित समुदाय की लड़ाका बेटी 25 दिन से जेल में, और आपने मुंह में दही जमा रखी है। दलित एक्टिविस्ट नवदीप कौर को अब तक नहीं किया गया रिहा। तो ये देखिए ये किस तरह से सोशल मीडिया पर लगातार लोग इसको कर रहे हैं। और ये एक द वायर ने स्टोरी की है नवदीप कौर पर, जो मैं आपको सुना रहा हूं। अकॉर्डिंग टू नवदीप लैयर, ये मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ नवदीप was out after she was arrested by the Haryana police that showed wounds on her body and private parts. This point of the fact that Navdeep was sexually assaulted in police custody. ये द वायर ने खबर की है किस तरह से पुलिस ने उनका हैरेसमेंट किया है, सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है। और राजवीर कौर ने ट्वीट किया इसको लेकर, जो नवदीप कौर की बहन है। माई सिस्टर नवदीप कौर हैज बीन केप्ट इन जेल सिंस जनवरी 12 एंड शिव कुमार फ्रॉम जनवरी 23। 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है, 12 को और 23 को। दे वी आर टॉर्चर्ड बिकॉज नवदीप, शिव कुमार एंड द वर्कर ऑर्गेनाइजेशन हैव शोन द करेज टू एक्सपोज द लूट ऑफ फार्मर्स एंड लेबरर्स। नवदीप कौर को गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद से उनकी स्थिति है तो देखिए कि किस तरह के हालात हैं। और बहुजन बेटी को किसान आंदोलन से गिरफ्तार किया गया था। द होल वर्ल्ड इज वॉचिंग, सी मस्ट बी रिलीज इमीडिएटली। नवदीप कौर 24 years old दलित लेबर राइट्स एक्टिविस्ट was arrested by हरियाणा पुलिस फ्रॉम द सिंगू फार्मर्स प्रोटेस्ट ऑन जनवरी 12। इसको लेकर लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है। आप सब इस पर बात कीजिए, नहीं तो क्या होगा आप समझ सकते हैं। बहुजन समाज की बेटी हिरासत में है, और क्या हम लोग चैन से सो पाएंगे, आपको समझना पड़ेगा इस बात को। और अगर आप आज खड़े नहीं हुए हैं तो यकीन मानिए आपके समाज से फिर कोई आगे निकलने वाला नहीं है। तो आप समझिए किस तरह की चीजें चल रही है यहाँ। और लगातार बोल रहा हूं, आप भी बोलिए। नवदीप कौर को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है। नवदीप कौर के साथ जिस तरह से इनजस्टिस हो रहा है, बोल रहा हूं, आप भी बोलिए नवदीप कौर को उत्पीड़न बंद हो, रिहा किया जाए। ये आपको ट्रेंड करना पड़ेगा, सवाल करना पड़ेगा। और अगर आप नहीं करेंगे तो समझ लीजिए कि इस देश में सब कुछ खत्म होने जा रहा है, आपके हिस्से में कुछ नहीं आने वाला है। और अब वो तमाम बड़ी खबरें जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, एक एक करके बताऊंगा। ये देखिए मध्य प्रदेश में चयनित शिक्षक का ये वीडियो देखिए। मध्य प्रदेश बेचारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एबीपी 3000 से ज्यादा चयनित शिक्षक, ये देखिए किस तरह से जो रोजगार का आलम है, बेरोजगारी का आलम है, आप कल्पना नहीं कर सकते। वो खबरें हैं जो आपको टीवी अखबार में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ मेरे यहाँ मिलेगा। हेलो, और ये रूबिका लियाकत देखिए, एक महिला होकर मियां खलीफा के बारे में क्या बोल रही हैं। ये बोलने वाली एक पॉर्न स्टार, पूर्व पॉर्न स्टार, उसको क्या पता वो क्या बोलने लगेगी इस 3 कानून पर। सोचिए पॉर्न स्टार जिस देश में वो रह रही है, वहां के लिए पॉर्न स्टार एक काम है। जैसे यहाँ हीरो हीरोइन होती है ना, वहां भी हीरो हीरोइन होती है। और उसको लेकर सोचिए एक और पॉर्न स्टार थी पहले, वो भारत में अब हिंदी फिल्मों में काम कर रही हैं। रूबिका लियाकत पर मैंने कभी निजी कमेंट नहीं किया। मैं उनको निजी तौर से जानता हूं, पर्सनली जानता हूं। लेकिन जिस तरह से उन्होंने मियां खलीफा की पिछली जिंदगी के बारे में ये वीडियो सुन लीजिए, बोला है, इससे साफ होता है कि अव्वल दर्जे की बेवकूफ एंकर हैं। और इनको ह्यूमन डिग्निटी तो छोड़ दीजिए, इनको महिलाओं का भी सम्मान नहीं पता है। रूबिका जी, आप भी कोई काम कर रही हैं,
जहां मियां खलीफा जो काम कर रही थी वो लीगल था, और आप सर्टिफिकेट मत बांटिए। और वो और आप जो कर रहे हैं, आप अपने देश में लोग अब कहने लगे हैं कि पत्रकारों की हालत, टीवी अखबार वाले पत्रकारों की जो हालत है ना, वो कोठे वाली से भी खराब हो गई है। कैसा लगेगा आपको? मैं उसका भी कंडेम करता हूं जो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बहुत ही अशोभनीय है और रुबिका लियाकत को माफी मांगनी चाहिए। क्या दुनिया में कोई आदमी भारत के बारे में नहीं बोल सकता है? आप रोज पाकिस्तान के टमाटर, सब्जी, इमरान खान चलाती हैं, बांग्लादेश चलाती हैं, अमेरिका चलाती, आपके चैनल ने हिल की खबर नहीं चलाई। तो ये रुबिका लियाकत पूरी तरह से सरकार की एजेंट हैं, बैटिंग करें, इनकी खबरों पर भरोसा मत कीजिए। इनको जो कहा जा रहा है वही पढ़ती हैं ये। दूसरी खबर ये देखिए, LIC के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। LIC में नारेबाजी हो रही है और LIC का जो निजीकरण हो रहा है उसके खिलाफ नारेबाजी का वीडियो आप देखिए, बहुत ही वरना तुमको जाना होगा, वरना तुमको जाना होगा। मोदी सरकार होश में आओ, मोदी सरकार होश में आओ, ऐसा देखना बंद करो। और अब आ रहा हूं मेन खबर पर। जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, गुजरात हाई कोर्ट के जस्टिस प्रधानमंत्री मोदी को बताया लोकप्रिय, जीवंत और दूरदर्शी नेता। इनका नाम है MR शाह। तो ये कोई पहले जस्टिस नहीं है, इससे पहले भी कई जस्टिस, एक मिश्रा जी थे, उन्होंने भी बहुत तारीफ की थी प्रधानमंत्री की। ये सब सिर्फ भारत में ही होता है। आपको पता है, आप लोगों को पता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जज बनने के लिए एग्जाम नहीं देना होता है। आपके पास वकील की डिग्री है ना, और आपके चाचा फूफा था, उसको बोलते हैं कोलिजियम सिस्टम। ठीक वैसे ही जैसे अब IAS बनने के लिए भी एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। तो ये चल रहा है इस देश में, आप जो भी करना है कर लीजिए। और उन्होंने कहा कि मैं न्यायमूर्ति ने कहा कि मैं गर्व महसूस कर रहा हूं कि मैंने मोदी जी का दौर देखा है। और सोचिए कि इसी तरह से अवकाश प्राप्त न्यायमूर्ति मिश्रा ने मोदी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार दूरदर्शी नेता बताया था, तो उनकी बहुत किरकिरी हुई थी। तो अब जज भी, आप इस देश के तमाम इंस्टीट्यूशन पर जो है वो सवाल उठ रहे हैं, और आप समझिए कि किस तरह के हालात हो गए हैं। और ये देखिए, ये है कपिल मिश्रा साहब। इनके कुछ ट्वीट पढ़िए, काजल निषाद ने इनको बताया है किस तरह से ये लिखते हैं। और इनसे भी एक आगे एक दीक्षित साहब पहुंच गए हैं। ये पहले लिखते थे रिहाना, मियां खलीफा सब मिलकर भी इनका खड़ा नहीं रख पाई मंच। कितना गंदा भाषा इस्तेमाल किया गया है, और मैं दिखा रहा हूं। और विनोद कांबली और सचिन तेंदुलकर की बहुत किरकिरी हो रही है। आपको बता दें कि जिस तरह से जो मराठा नेता हैं, शरद पवार साहब ने कहा कि सचिन को सोच समझ के बोलना चाहिए। वैसे उनके बेटा को IPL में खेलने के लिए मिल गया है, टिकट मिल गया है। और ये देखिए, सचिन साहब ने डिट टू साइना नेहवाल और अक्षय कुमार का जो ट्वीट है ना, वो एकदम सेम है। मेरे क्या एडिटर आपको दोनों तरफ लाएंगे, ऐसा लगता है किसी ने भेजा होगा उनको कि यही ट्वीट करना है भैया। तो ये ट्वीट है। और विनोद कांबली को सिर्फ 17 टेस्ट खेलने दिया गया और उसके बाद उनको हटा दिया गया। ये देखिए, एक और तिवारी जी ओनली वर्क्स फॉर अग्रवाल, जैन, बनिया, गुप्ता, वैश्य कम्युनिटी। एक शादी चलाते हैं तिवारी जी मैट्रिमोनियल, वो कह रहे हैं कि हम सिर्फ इन्हीं जातियों की शादी करवाते हैं। रोहिणी सिंह ने एक बड़ा सवाल उठाया है, वो याद है, वो गैंगस्टर जो गाड़ी पलट गई थी, उस मामले में एक बड़ा नाम सामने आया था। उसका क्या हुआ कुछ पता है? पत्रकारों को जेल में डाला जा रहा है। इस देश की जनता की याददाश्त बड़ी कमजोर है। बिकरू कांड में 8 पुलिस के जवान शहीद हुए। विकास दुबे का खास सहयोगी जय वाजपेयी सरकार के बहुत से अफसरों को खास बनकर उनकी सेवा करता था, उसे उनका संरक्षण प्राप्त था। आज इतने महीने बाद क्या एक भी नाम सामने आया, कोई गिरफ्तारी हुई? सोचिए, कोई कांग्रेस का कोई नेता जेल गया? तो ये सब SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों के लिए है। बाकी ये सब दूध के धूले हैं और इनका कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं बिगड़ सकता है। लेकिन ये इस देश के लोगों को समझना पड़ेगा। और आगे मैं धीरे धीरे खबर और बता रहा हूँ, बहुत सारी खबरें हैं। संडे आपका बर्बाद करने पर आया हूँ और आपको इस पर समझना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। और ये देखिए, ये शंकर सिंह बघेला है जो कभी गुरु हुआ करते थे नरेंद्र मोदी को। उन्होंने कहा, हाउ कैन इंडिया फॉरगेट दिस मोमेंट। ये जो आप लोग देखते हैं बियर गिरिल्स को,
जो डिस्कवरी पर आते हैं, उन्होंने एक ट्वीट कर दिया कल, उसको लेकर कहा है ये तस्वीर प्रधानमंत्री के उस समय के जब हमारे 40 जवान शहीद हुए थे और वो शूट कर रहे थे, इसी को लेकर बघेला ने कहा है। और ये देखिए वो जो कलाकार थे, कॉमेडियन थे, उनको रिहा करने की तस्वीर अनुराग द्वारी ने शेयर किया है। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी जेलर नहीं छोड़ रहा था, फिर सुप्रीम कोर्ट के जज को फोन करना पड़ा तब जाके छोड़ा है। और भारत के टेस्ट क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर की बहुत किरकिरी हो रही है, बहुत पीट रहे हैं। विनोद कांबली शेड्यूल कास्ट के युवा थे। भारत के टेस्ट क्रिकेट इतिहास का सबसे अच्छा एवरेज आज भी विनोद कांबली के नाम है, 53 रन प्रति टेस्ट एवरेज था उनका। लेकिन एक खराब फॉर्म के बाद उसे मौका नहीं मिला। 17 मैच खेले और जिंदगी भर के लिए आउट। सचिन की जिंदगी में 9 ऐसे मौके आए जब वह बुरी तरह आउट ऑफ फॉर्म हुआ और उसे हर बार मौका मिला। मेरिट का मिथ है ये। दिलीप मंडल लगातार इन सब चीजों पर लिखते रहते हैं। और नवदीप कौर लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग है। और उसके बाद ये देखिए दिलीप मंडल ऑन ट्विटर, ये बड़ा, कमला हैरिस जो है उनकी भतीजी कह रही कि मैं हिंदू हूं। खैर उनका ट्वीट बहुत अच्छा आ रहा है, लेकिन दिलीप डियर मीना हैरिस, योर क्लेम ऑफ बीइंग हिंदू इज फेल्स एंड रिलीजियस। According to Agama, Smritis and Shastras, you have to have a caste to be Hindu. Your grandfather, father and husband all are black, like MLK. You are untouchable. Don't interfere in our internal matter. तो कमला हैरिस की भतीजी कह रही थी कि मैं भी हिंदू हूँ, लेकिन तुम लोग तानाशाह, वो हिंदू कैसे हो गए? ब्लैक पुरुषों ने शादी किया है। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश के लोगों को समझना पड़ेगा कि आपको जाति और धर्म के आधार पर लड़ना बंद करना पड़ेगा। और ये देखिए मेरठ की खबर है, जो राष्ट्रवादी बीजेपी के एक नेता ने थाने में घुसकर बेटा के साथ मिलके, और ये खबर है जागरण मथुरा की, पुलिस वालों की जमकर पिटाई कर दी है। और देवाशीष दरारिया ने लिखा है, ये ट्वीट किया है, जैसा निश्चित ही लोकतंत्र के रखवाली न्यायपालिका का स्तर छीन हुआ है। चयन व्यवस्था में पारदर्शिता के अभाव में सत्ता के साथ जुगलबंदी करने वाले को सीधे हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में बैठा दिया जाता है। एनजीएससी को इसी वजह से लागू नहीं होने दिया गया। जज ने, वो नेशनल जुडिशियरी कमीशन की बात कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट में बिना परीक्षा के जज बनते हैं। मोदी सबसे लोकप्रिय दूरदर्शी नेता जस्टिस शाह। आप सोच सकते हैं क्या स्थिति होगी। और ये आरोहिणी सिंह ने लिखा है उसी को लेकर, जो एक फारूकी थे, उनको जमानत मिलने के बाद रिहा नहीं किया जाता। ये सुप्रीम कोर्ट जज had to call up the Indore CGM to ensure that the court order bear adhered to, because an ordinary cop in Indore was treating SC orders like mere suggestion, unbelievable, unprecedented। मतलब सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई एक शख्स को, और उसको जेलर कह रहा था कि इसको यूपी दूसरे जेल में भेज दो। सुप्रीम कोर्ट के जज को फोन करना पड़ा। ये स्थिति है। और एक और ट्वीट पढ़िए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपको समझना चाहिए, नहीं तो रिहाना, ग्रेटा, मिया, आप इस देश के हम मुद्दे हैं। उधर बरेली में एक युवक ने जहर खाकर अपनी जान दे दी, कारण नेट क्वालिफाई करने के बाद भी जॉब नहीं लगा था। आप सोच सकते हैं क्या हालत है। और ये शंकर सिंह बघेला, पूर्व मुख्यमंत्री हैं ये गुजरात के, उन्होंने एक बहुत मारक ट्वीट किया है। हिंदू को मुस्लिम से, मीडिया को मीडिया से, रिश्तेदार को रिश्तेदार से, अभिनेता को अभिनेता से, क्रिकेटर को क्रिकेटर से आपस में लड़वा रहे हैं। ये देश नहीं, ये देश जोड़ने नहीं तोड़ने आए हैं। मोदी जी को लेकर उन्होंने लिखा है। और ये देखिए एक और ट्वीट है, ये तमाम सवाल है जो मीडिया को पूछना चाहिए, लेकिन अब कलाकार मंडली चाहे तो लड़के का लव एंगल एक्सप्लोर कर उनके बेरोजगार युवक ने तनाव में आकर खुदकुशी की। यही मैं जो आपको यूपी की खबर बता रहा हूं। और ये देखिए एक ब्राह्मण आईएएस है, उसका ट्वीट पढ़िए कितना गंदा है। महान भारतीय हिंदू सभ्यता के श्रेष्ठ अंकल पुनित कांग्रेस कहती है, ये बहुत ही अमानवीय है। कांग्रेस कहती है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे खेत बिजनेसमैन के कब्जा हो जाएगा। मियां खलीफा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। उनका खेत कईयों ने कॉन्ट्रैक्ट पे लिया और इनका खेत आज भी इनके पास है। तो रूबिका लियाकत की भाषा और इन साहब की भाषा दोनों देखिए किस तरह से एंटी वुमेन है। और आप समझिए कि ये लोग जो सरकार के साथ है वो किस तरह से है। इसी को लेकर नरेंद्र नाथ मिश्रा ने लिखा है, एक आईएएस की भाषा है, एक आईएएस की भाषा है। बात सिर्फ भाषा की नहीं, इन्हें इसके लिए इनके ही लाइक माइंडेड से सपोर्ट भी मिलेगा। सोचिए अपने बच्चों को घर में क्या शिक्षा देते होंगे। ये दीक्षित साहब की ये कमेंट था जिसको लगातार ट्रोल रहा है। और लेटरल एंट्री पर अखिलेश यादव ने भी अब ट्वीट कर दिया है। तेजस्वी यादव ने, तमाम बहुजन नेताओं ने ट्वीट किया है। और अब राजेंद्र पाल गौतम ने कहा है कि हम बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं, लेटरल एंट्री बर्दाश्त नहीं करेंगे।
आरजेडी, बसपा, डीएमके, एनसीपी, भीम आर्मी, शिवसेना और कांग्रेस के बाद अब समाजवादी पार्टी ने भी इसका समर्थन किया है। आंदोलन शुरू। कल चंद्रशेखर रावण इसी को लेकर एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं दिल्ली में। एक बड़े आंदोलन की तैयारी चल रही है, आप समझ लीजिए। और पूनम पांडे ने लिखा, अगर आईएएस इस तरह की सोच हो तो मान लेना चाहिए कि सिर्फ जेंडर सैनिटाइजेशन ही नहीं बल्कि नैतिक शिक्षा की भी जरूरी है। ब्राह्मण आईएएस के संस्कार, तो ये आईएएस साहब का जो ट्वीट है ये बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। और कुछ और तमाम जो आज के सबसे बेहतरीन जो मुझे फेसबुक पोस्ट लगे हैं वो मैं चाहता हूं कि आपको सुनाऊं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की भतीजी मीना हैरिस ने मोदी भक्तों को चेतावनी देते हुए कहा कि अपनी नंगाई को हिंदुत्व से ढकना बंद करो। सचिन तेंदुलकर के पास इतनी दौलत होने के बावजूद आज तक किसानों को फूटी कौड़ी की मदद नहीं की, तो किसानों के आंदोलन में बोलने का कोई नैतिक हक नहीं है। रिहाना ने 4400 करोड़ की उनकी संपत्तियां 90% दान करती हैं। और कादिर पाशा ने पोस्ट लिखा है, कल तक जो क्रिकेट का गॉड था आजकल साहब का डॉग बना घूम रहा है। उन्होंने गॉड को उल्टा कर दिया है। खैर मैं इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करता हूं। और रावण में लाख बुराई थी मगर बंदे ने कभी राम की सेना के लिए राम सेतु पर कीले नहीं ठुकवाई। ये भी रमेश परिदा जी हैं, ये भी बड़े पत्रकार, इन्होंने ट्वीट किया मैं सब। और इतने रोल तो अमरीश पुरी ने भी नहीं किए होंगे। ये सोनिया राणा ने मोदी जी के सारे कोलाज बना दिए हैं। तो इस तरह से तंज है। और ये है रिहाना होश में आ जाओ, ये वो शख्स है जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहा है और जिसको लेकर मैं आपको दिखा रहा था। तो ये आज की सोशल मीडिया की सारी बड़ी खबरें थी जो मैं आपको लेकर आया हूं। मैं फिर कह रहा हूं, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।